हमको दे सकते हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अलग है पशुओं से, है ना। पर अगर हम पशुओं के जैसे ही जीवन व्यतीत करेंगे तो हम इस अवसर को गंवा देंगे ना। मनुष्य जीवन बहुत ही कीमती होते हैं, बहुत दुर्लभ होता है। पद्म पुराण में बताया गया कि 84 लाख योनियां है, स्पीशीज ऑफ लाइफ, जिसमें 4 लाख मनुष्य योनि होते हैं, तो केवल 5%। तो वो बहुत दुर्लभ है, कि बहुत दुर्लभ किसी को मिलता है ना मनुष्य जीवन। फिर हम देखेंगे कि कैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सब हमको टेम्पररी सॉल्यूशन देता है, क्षणिक सॉल्यूशन देते हैं, और परमानेंट सॉल्यूशन हमको वैदिक ज्ञान से मिलेगा। और साइंस और वेद और हिस्ट्री और वेद में क्या अंतर, क्या सामान्यता है, कैसे कुछ चीज जो पहले से हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में है, जो प्रूव हुआ, अभी साइंस प्रूव कर रहे हैं, या हिस्ट्री में ना वो प्रूव हुए, कि जैसे कुछ भविष्यवाणियां जो सच हुए, है ना। फिर कहाँ पे हमको प्रामाणिक वैदिक ज्ञान मिल सकता है। आगे जाने से पहले हम मंगलाचरण प्रार्थना करेंगे, तो सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान को स्मरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा राम हरे राम 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 हरे हरे। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो इस सेशन का एक दूसरा नाम है सुख की खोज, सर्च फॉर हैप्पीनेस, है ना। कि हम देखते हैं कि जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं अल्टीमेटली वो सुख प्राप्ति के लिए करते हैं ना। कि पैसा कमाते हैं, या कोई जॉब करते हैं, किसी से शादी करते हैं, तो ये सब के क्यों करते हैं? क्योंकि हमको लगता है इसमें हमको सुख मिलेगा। तो अल्टीमेटली जो भी हम कर रहे हैं जीवन में वो सुख को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो कई लोग जो है उनको स्पोर्ट्स में ना, लेजर में सुख मिलता है, क्रिकेट खेलने में सुख मिलता है, फुटबॉल खेलने में सुख मिलता है ना। स्पोर्ट्स में, ये लेजर में ना सुख मिलता है। कुछ लोग अय्याशी में सुख मिलता है, दारू पीने में, ड्रग्स लेने में ना बहुत मजा आता है ना। और कुछ लोग जो है पार्टी करने में, मस्ती करने में ना, इसमें सुख मिलता है। और कुछ लोग जो है एडवेंचर में देख लो, उसमें सुख मिलता है। और कहाँ सुख मिलता है? फैशन में, अच्छे अच्छे कपड़े, अलग अलग हेयर स्टाइल, है ना। किसी का नहीं है ऐसा, या बना सकते हैं तो उनको सुख मिलता है इसमें। अब सोचे, हाँ। तो सुख का अर्थ है कि 4 चीज को इंप्रूव करना। वो कौन कौन से है? खाना, अगर हमको कुछ अच्छा खाने को मिलता है,
तो उसमें हमको सुख अनुभव होता है कि हम सोच रहे हो कि पैसा मिलेगा तो बड़े बड़े होटल में खाएंगे ना, ऐसे कुछ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाएंगे, या सोना कि आराम से सो, अच्छे बिस्तर में सो, 12 घंटे 13 घंटे के लिए सो, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई जॉब, कोई टेंशन नहीं, बस सोते रहो, है ना। तो हम प्रयास करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। कुछ लोग रिलेशनशिप्स में सुख ढूंढते हैं ना, कि अच्छा गर्लफ्रेंड मिल जाए, अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाए, अच्छे पत्नी बन जाए ना, तो उसमें और भी जो आपको पता है आजकल क्या हो रहा है, तो उसमें सुख ढूंढते हैं। और कुछ लोग अपने आप को सुरक्षित रखने में, डिफेंडिंग में ना, सुख को इन इस फैसिलिटी को इंप्रूव करने में उनको लगता है कि सुख प्राप्त करें। जैसे कोई देश जो है और वो अपने सेना को और बहुत ही स्ट्रांग बनाते हैं और ज्यादा बड़ा बनाते हैं, तो उनको लगता है कि ओके हम सुखी है, हम सुरक्षित है, तो हम सुखी है। तो हैप्पीनेस मीन्स इम्प्रूव फैसिलिटीज फॉर ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, के इन 4 क्षेत्र में अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है। पर यही चीज पशु भी कर रहे हैं ना। पशु का भी ना, जो जानवर है उनका भी मित्र होता है, वो भी इन 4 चीजों में ही सुख ढूंढते हैं। यहां हम देखेंगे एक वीडियो। सुनाई दे रहा है? The banks of the River Nile. These waters and banks are very dangerous. Many dangers have to be faced in order to raise young here. The species of bird you are watching has to build its nest on banks that are full of crocodiles. It moves very slowly and tries to avoid attracting the crocodile's attention. It particularly chooses areas where female crocodiles have left their eggs to build its nest. That is because female crocodiles are very calm and docile during egg-laying time and do not represent a danger to the birds. In time, the bird's eggs begin to hatch and tiny chicks emerge. Yet these chicks are in danger. As you can see, both the mother and father bird fiercely use their own bodies to shield their young and defy the dangerous lizard. The lizard might kill the bird, but the bird is ready to die in order to save its chicks. The lizard gives up in the face of the bird's determination and courage. Things change when a hungry and aggressive male crocodile approaches the nest. The chicks freeze. The mother bird puts on a different display this time. She opens her wings and beats them on the ground. She does not directly oppose the aggressor. On the contrary, she imitates an injured bird and invites the aggressor to attack her. She thus attracts the danger away from the nest. The deception works. The crocodile follows the supposedly injured bird and moves. एक और वीडियो हम देखें। A group of lions ambush an elderly buffalo that has moved away from the herd. It looks like death will be the inevitable result. But a miraculous event takes place.
the elderly buffalo's cries for help reach the distant herd. They at once head for the scene. Then courageous buffaloes approach the lions in a threatening manner in order to rescue their companion. And the lions flee. The buffalo gather around the injured animal and try to raise it to its feet. Minutes pass. Things look hopeless for the exhausted buffalo. The lions are still waiting in ambush. Believing it to have died, the last few remaining buffalo begin to move away. And yet, another miraculous event takes place. The injured buffalo cries out one more time, as if asking them not to leave it. The herd immediately come back. The buffaloes once more see off the approaching lions. With a final effort, the elderly buffalo rises to its feet, and mingling with its rescuers, is lost from sight. तो क्या समझो? प्रभु जी, पहली वाली वीडियो में तो देखा था कि मतलब पहली वाली वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने कि मतलब जो बर्ड्स थे जो वो क्रोकोडाइल से बच रहे थे। जब भी जैसे उन्हें मतलब खाने के लिए आ रहे थे तो वो अपने आप को डिफेंस कर रहे थे। तो और सेकंड वीडियो हमने देखा कि मतलब जो बुफेलो था मतलब जब उसको चारों तरफ से शेरों ने घेर लिया तो फिर वो उसने मरने का नाटक किया, और जब वो लोग वहां से चले गए तो फिर वो उसने मतलब दोबारा उठ गया वो। हाँ, तो मतलब ये सीखने को मिलता है कि हमें अपना संयम नहीं होना चाहिए, मतलब उस लेवल पे मतलब। हाँ, क्या सीखना है? बताओ। तो पहले वाली वीडियो में मतलब उसका एक पॉइंट अच्छा लगा, जैसे कि स्ट्रांग भी रहना जरूरी है फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो बर्ड लोग इसमें एक सांप लगा था तो वो लोग रहा मतलब पीछे क्रोकोडाइल था। हाँ, वीडियो का उद्देश्य ये था, ये दिखाना कि पशुओं में भी फीलिंग्स होता है फैमिलीज के लिए, जैसे हम लोगों में है ऐसे नहीं ना। कुछ लोग को लगता है कि पशुओं में बुद्धि नहीं है। आप देखो वो जो पक्षी है उन्होंने अपने बुद्धि यूज किया ना, एक्टिंग किया कि वो घायल हो गए ताकि जो क्रोकोडाइल का अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए, है ना। और दूसरे वीडियो में जैसे हमने देखा कि वो जो बुफेलो है तो अपने जो बाकी जो है उनके झुंड जो है उनके एंकरेजमेंट से उनको करेज मिला ना और जीने के लिए, है ना। तो जानवर में भी क्या होता है, उनमें फीलिंग्स होता है ना, फैमिली होता है, और ये जो चार चीज जो हमने देखा है वो पशुओं में भी है ना। तो पशु भी इन चार चीज में आहार, निद्रा, भय और मैथुन में उनको खुशी मिलती है, उसमें खुशी वो ढूंढते हैं, है ना। तो हम में और पशुओं में क्या अंतर है? हम खाते हैं, वो भी खाते हैं। हम सोते हैं, वो भी सोते हैं। हम बच्चा पैदा करते हैं, संभोग करते हैं, वो भी करते हैं। हम अपनी सुरक्षा करते हैं, डिफेंड करते हैं, वो भी करते हैं। तो हम में और उनमें क्या अंतर है ना, कि ये सब चीज कॉमन है हम में और उनमें, पशुओं में और मनुष्यों में ये चार चीज कॉमन है ना। अब ये हम देखेंगे कि यहाँ कुछ पशु हम दिखाएंगे तो आपको बताना है क्या स्पेशल है उसमें ना। ओके,
तो पहला ये क्या है? क्या मुर्गा? क्या उसमें क्या क्या स्पेशल है? ना, इसमें स्पेशल होता है, ये ईगल होता है ना, वो ऊपर से दूर से देख सकते हैं नीचे, तो उनका आई साइट बहुत अच्छा होता है, हमसे भी ज्यादा अच्छा। हम इतने दूर तक भी नहीं देख सकते, है ना, वो देख लेते हैं। घोड़ा दौड़ता है बहुत तेजी से ना। कुत्ता सुनता है, हाँ सुन सकता है, सुन भी सकता है ना, हमसे भी अच्छा। हाथी क्या? खाना, वो बहुत खाते हैं, दिन भर खा सकते हैं, है ना। भालू सोने में 6 महीने सोता है, हम सोने पाएंगे हम। और ये कबूतर है, कबूतर का फोटो नहीं मिला। कबूतर किसमें एक्सपर्ट है? संभोग में ना, 1 घंटे में 12 बार कर सकते हैं संभोग, जो पॉसिबल नहीं है ह्यूमंस के लिए। तो हम ये देख सकते हैं कि जो पशु है ना, हम सोचा कि हम ह्यूमंस है, मनुष्य है, सबसे सबसे सुपीरियर हम, पर ये जो पशु है वो हमसे भी सुपीरियर है इन 4 चीजों में, खाने, सोने, संभोग करने में और अपनी सुरक्षा करने में, है ना। तो हम सुपीरियर भी नहीं है उन लोगों से, उन जानवरों से, है ना। तो हमने देखा कि स्लीपिंग, वेटिंग, डिफेंडिंग ना, इस इन 4 चीजों में पशु के भी इंटेलिजेंस होता है ना। हम ये नहीं कह सकते कि पशुओं में और हम में अंतर, ये इंटेलिजेंस, उनमें भी इंटेलिजेंस होता है। आप देखो बिल्ली जो है ना, वो ऐसे नहीं कि ऐसे घर में आ जाते हैं, वो देखेंगे कोई नहीं है, तब आएंगे दूध पिएंगे, तो अपने इंटेलिजेंस यूज करते हैं। या हमने देखा वो पक्षी अपने इंटेलिजेंस यूज किया ना। फिर हमने देखा कि पशु जो है कई चीजों, इन 4 चीजों में तो हमसे श्रेष्ठ है ना। कुछ जो पशु, हाथी है हमसे ज्यादा खा सकते हैं ना, भालू जो है हमसे ज्यादा सो सकता है, जो कबूतर है हमसे ज्यादा संभोग कर सकता है, और जो भी पशु है वो हमसे ज्यादा अपने आप को डिफेंड कर सकता है। तो फिर हम किस प्रकार श्रेष्ठ है, किस प्रकार अलग है पशुओं से, है ना, ये हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि एनिमल्स में इतने सारे स्पेशल स्किल्स है, तो हम कैसे सुपीरियर उनसे, या कैसे अलग है या स्पेशल है उनसे। तो ये महाभारत का, महाभारत का श्लोक बाद में हम देखेंगे। तो हम क्या प्रयास कर रहे हैं, मनुष्य जो है, हम प्रयास कर रहे हैं कि सुख पाने के लिए ना, और उस सुख को पाने के लिए हम सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ भौतिक कार्य करेंगे, पैसा कमाएंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या ना इकोनॉमिकल एडवांसमेंट। और उसके लिए हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं स्पेशली भारत में, हम सोचते हैं कि अमेरिका को हम नकल करेंगे या यूरोप को नकल करेंगे। जैसे वो बहुत पैसे वाले हैं, उनमें बहुत, इसे हमारे ना कई इंडियंस का ये ड्रीम है कि अमेरिका जाएंगे, वहां सेटल होंगे, या ना वहां पैसा कमाएंगे ना। तो हम, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि वहां जो है बहुत पैसा है, बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत सुविधा है, तो वहां सुखी होंगे हम। पर हम देखते हैं कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका, यूरोप जैसे कंट्रीज जो है, वहां बहुत बड़े घर हो सकते हैं, बहुत बड़े इमारतें हो सकते हैं ना, जेट प्लेन्स, ये सब भौतिक सुविधाएं हो सकती है, पर फिर भी ना वहां बहुत दुख है ना, लोग डिससेटिस्फाइड है, संतुष्ट नहीं है, टेंशन में, स्ट्रेस, डिप्रेशन में है, और उसके ऊपर सबसे अप्रसन्न है ना, दुखी है। हम कैसे कह सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सुसाइड रेट का है, अमेरिका में है। सबसे ज्यादा ड्रग्स केस का है, अमेरिका में है। सबसे ज्यादा क्राइम रेट का है, अमेरिका में है। तो अगर वो लोग इतने खुश है, तो इतने सारे ये क्यों हो रहा है, क्राइम हो रहा है, या डिवोर्स रेट, डाइवोर्स जो हो रहा है, तलाक ना, तो सबसे ज्यादा वहां है। तो अगर वो सबसे ज्यादा खुश है, तो इतने सारे दुख का कारण क्यों है ना, तलाक, ड्रग, सुसाइड। ऐसे नहीं कोई खुश है तो सुसाइड कर रहा है ना, ये नहीं होता है ना। तो उनके पास बहुत पैसा है, ऐसे नहीं कि नहीं है, बहुत पैसा है,
टेक्नोलॉजी में भी वो सबसे आगे है, पर फिर भी अप्रसन्न है। इसका मतलब है कि भौतिक चीज हमको खुशी नहीं दे सकते, आनंद नहीं दे सकते, है ना। तो इसलिए तो हम देखते हैं कि वो लोग भी यही कर रहे हैं, ये चार चीज को इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार चीज को इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन चार चीजों में खुशी नहीं मिल रही ना, इन भौतिक चीजों पे खुशी नहीं मिल रही, तो फिर किसमें खुशी मिलेगी ना, ये जानना जरूरी है। और उसको समझने के लिए हमको समझ में आना चाहिए कि हम में और पशुओं में क्या अंतर है ना। तो ये महाभारत का बहुत ही सुंदर श्लोक है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य एतत् पशुभे नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभि समाना। तो इसमें ये बताया जा रहा है, आहार निद्रा भय मैथुनं च, कि ये चार चीज, आहार का मतलब खाना, निद्रा सोना, भय अपनी सुरक्षा और डिफेंडिंग, मैथुन संभोग, इन चार चीजों में सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम, पशु और नर मनुष्य में क्या ये कॉमन है। तो फिर हम कैसे अलग है, मनुष्य कौन है, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो, धर्म के पालन जो है हमको अधिक और विशेष बनाता है। धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, धर्महीन, अगर हम धर्महीन है, धर्म का पालन नहीं करते, तो हम पशुओं के समान है, पशुओं के जैसे है ना। तो अगर हम ये चार चीज ही कर रहे हैं तो हम पशु ही है। तो हमको पशुओं से क्या अलग करता है, वो है धर्म का पालन। तो धर्म का पालन जो है वो स्टार्ट होता है प्रश्न पूछने से ना, कि हम कौन है, भगवान कौन है, ये जीवन क्यों मिला है, ये धर्म का पहला स्टेप होता है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जब ब्रह्म के बारे में हम प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो पशु जो है वो केवल इन चार चीजों के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, खाना कहाँ मिल रहा है, कहाँ सोना है, कहाँ संभोग करना है, और डरते रहते हैं ना, अपने एरिया को डिफेंड करते रहते हैं। तो पशु जो है आप देख रहे हो हर जगह घूमते हैं खाने के लिए, वो सोचते कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ सोने के लिए मिलेगा। पर मनुष्य जो है वो जीवन, मृत्यु और से परे उसके बारे में वो पूछ सकते हैं, वो प्रश्न पूछ सकते हैं ना, कि उसके परे क्या है, भगवान है, अध्यात्म में, तो उसके बारे में वो प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने बुद्धि को यूज कर सकते हैं। इस प्रकार तो मनुष्य के पास हाई इंटेलिजेंस है, ज्यादा बुद्धि है, तो वो अपने दुख का कारण के बारे में सोच सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। पशु नहीं, किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया, वो बैठ के नहीं सोचेंगे मेरे साथ क्यों हुआ। हमको कुछ होता है तो हम सोचते हैं ओके मेरे साथ ही क्यों हुआ, राइट। तो हम जीवन का उद्देश्य के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, और हम अपने जीवन को हार्मोनाइज कर सकते हैं भगवान के जो उपदेश है या नेचर से, उसको अलाइन हम कर सकते हैं। ये सब पशु नहीं कर सकते हैं, और जो आनंद है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रयास हम कर सकते हैं। तो मनुष्य जीवन जो है वो एक जंक्शन की तरह है। जंक्शन में क्या होता है, ट्रेन जो है दो अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंक्वायरी करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो हमको उच्च जीवन मिल सकता है ना, वरना पशुओं की तरह ही रहेंगे। अगर कोई इंक्वायरी नहीं करता है, ये धर्म का पालन नहीं करता है ना, या भगवान के बारे में हम जानने का प्रयास नहीं करते, तो हम फिर से निम्न योनियों में, पशु जीवन, फिर से उसमें हम जाएंगे। तो हमको इस मनुष्य जीवन को यूज करना चाहिए उच्च जीवन को प्राप्त करने के लिए ना। तो मनुष्य को अपने रीजनिंग पावर को डेवलप करना चाहिए। ये दो प्रश्न हमको पूछना चाहिए कि हमको दुख क्यों हो रहा है, अगर इस संसार में है तो हमको क्यों दुख होता है ना, और जीवन का लक्ष्य क्या है ना। मनुष्य ये प्रश्न पूछ सकते हैं ना, तो हमको क्यों दुख हो रहा है ये हम देखेंगे। हाँ, तो जो भी दुख है हमारे ना, कोई भी दुख, कोई भी समस्या ना, समस्या ही दुख का कारण होता है। तो दो प्रकार की समस्या होती है ना, एक होता है सापेक्षिक समस्या, एक होता है वास्तविक या असली समस्या।
सापेक्षिक समस्या क्या होता है? जो किसी और के कंडीशन पे या स्थिति पे डिपेंडेंट होता है। हम एग्जांपल दे लेंगे कि जैसे दांत का दर्द हो रहा है ना, तो हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, तो ये डेंटिस्ट के लिए सुख का कारण होता है क्योंकि उनको कोई पेशेंट मिल रहा है, पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, पर हमारे लिए दुख का कारण है। या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो मैकेनिक के पास जाते हैं, तो मैकेनिक के लिए सुख का कारण है, वो पैसा कमाएंगे, पर जिनका नुकसान हुआ है वो तो रो रहा है ना, उनका दुख का कारण होता है। तो ये क्या है? सापेक्षिक समस्या होता है, वो एब्सोल्यूट नहीं होता है ना, वो वास्तविक नहीं होता है, ये सबके लिए कॉमन नहीं होता है। पर रियल प्रॉब्लम, वास्तविक प्रॉब्लम क्या होता है? उसमें 3 क्राइटेरिया होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम को हम वास्तविक कह सकते हैं जब वो 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है कि वो सबके लिए समान है, सबके लिए कॉमन है, कोई नहीं चाहता उसको, और उसको उससे कोई बच नहीं सकता है। तो ये क्राइटेरिया है वास्तविक समस्या के, है ना। तो सबके लिए सामान्य है, कोई नहीं चाहता है और कोई नहीं बच सकता है। तो अगर विश्लेषण करेंगे, एनालाइज करेंगे, ये 3 क्राइटेरिया जो है, पूरे संसार में 7 ऐसे प्रॉब्लम्स है, समस्या है, जो इन 3 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं। वो कौन कौन से हैं हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? वो है वृद्धावस्था ना, कि हम ओल्ड बनते हैं और उससे हम बच नहीं सकते। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति है वो ओल्ड नहीं बनेंगे, है ना, सबको ओल्ड बनना है। देखो बॉडी बिल्डर क्या बन गया, है ना, हमारे भी बारी आएगी, है ना। ये ओके, ये वीडियो है। वो ऐसे ही देख। Most people spend their lives wrapped up in emotions. As time flows quickly by, days, months, and years rush by in the blink of an eye. Yet for some reason, people try to ignore this fact. It is as if they think they will never grow old. Yet the days of youth we imagine will never end are really very short. Almost everyone realizes that he will grow old one day. Yet young people always feel that those days are हेलो। They refuse to accept that they will one day be old, weak, and helpless. The 2 young people in this picture are good looking, with clean and perfect skins and shining teeth. But there is another important detail. These pictures were taken in 1955. When this picture was taken, these 2 were most probably not giving any thought to the fact that they would one day grow old. Yet some 50 years or more have now gone by, and nothing remains of the youth and beauty in the picture. Time destroys everything. That is a law of the world. तो सबको एक दिन न एक दिन ये दिन देखना पड़ेगा, है ना। हम हमेशा जवान नहीं रहेंगे, है ना। देखो क्वीन एलिजाबेथ ना, कुछ साल के बाद क्या होगा,
तो राजा रानी को भी ओल्ड होना है, तो हम क्या है ना। हाँ, तो इसलिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतना फ्लरिश कर रहा है ना, इसी चीज पे फोकस करके, है ना। ओके ओके, तो ओल्ड एज जो है वो सबके लिए कॉमन है, कोई नहीं चाहता है, कोई चाहता है ओल्ड होना ना, और कोई बच नहीं सकता है, तो ये रियल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, डिजीज, बीमार होना, तो हम सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, पर किसी ना तो एक बार तो बीमारी होना है ना, कि हम बीमार हो जाते हैं। आप सोचिए कोविड के समय पे लगभग सभी लोग बीमार हो गए थे, चाहे ना चाहे हमको कुछ ना कुछ बीमारी हो जाते हैं, तो बीमार होना सबके लिए कॉमन होता है, कोई नहीं चाहता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे को कोविड हो जाए, है ना, नहीं, और कोई नहीं बच सकता है। फिर नेक्स्ट जो है, ओके, जन्म ना, जन्म जो है हम रियलाइज नहीं करते हैं, पर जन्म जो है बहुत ही दुखदायक स्थिति होती है। जन्म से पहले ही जब बच्चा गर्भ में होता है तो बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहता है ना, माँ का गर्भ बहुत छोटा होता है उनके लिए, तो वो बहुत कम्पैक्ट स्थिति में होता है, बहुत ही अंधेरे में रहता है ना। माँ के पेट में जो भी कीड़े होते हैं उसको काटते हैं, माँ कुछ खाती है तो उसके त्वचा को कुछ इरिटेशन होता है या जलन होता है, उसी जगह में मल मूत्र त्याग करते हैं और वहीं पे रह रहे हैं, है ना। फिर जब जन्म का समय होता है उनको फोर्सफुली धक्का जाता है बाहर, है ना, तो उनको बहुत दर्द होता है बच्चे को। इसे जब जन्म होता है वो रोता है, ऐसे नहीं कि हंस हंस के जन्म लेता है, क्योंकि उनको दर्द होता है, दुख होता है ना। तो जन्म भी जो है वो सबके लिए कॉमन है, कोई बच नहीं सकता, कोई अवॉइड नहीं कर सकता। और मृत्यु ना, ऐसे नहीं कोई व्यक्ति जो है वो मरना चाहते हैं, सब जीना ही चाहते हैं ना, हमेशा के लिए जीना ही चाहते हैं ना, पर सबको मरना है एक दिन, ये कॉमन है सबके लिए, कोई बच नहीं सकता है और कोई नहीं चाहता। तो ये चार जो प्रॉब्लम है, समस्या, ये वास्तविक समस्या है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ना, दुख, दोषणम। तो ये चार जो दुख है, समस्या है, वो वास्तविक समस्या है। फिर इसके अलावा और 3 समस्या वास्तविक समस्या है ना, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश का मतलब जो हमारे मन और हमें शरीर हमको देते हैं, जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब क्या है, ये हमारे शरीर देते हैं। तो ये सब कहीं कॉमन है ना, हमको स्ट्रेस होता है ना, और कोई नहीं चाहता है और कोई नहीं बच सकता है। नेक्स्ट जो है वो है आदि भौतिक क्लेश, जो अन्य प्राणी हमको देते हैं, जैसे टेररिस्ट कश्मीर में ना, या और जो पशु होता है, कुत्ता ने काट दिया या मच्छर ने काट दिया, है ना, या जो कभी कभी हमारे फ्रेंड भी हमको दुख देते हैं ना, तो आदि भौतिक क्लेश ना। तो ये सब का एक कॉमन है, कोई नहीं बच सकता है और कोई नहीं चाहता है। फिर नेक्स्ट है आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश का मतलब जो प्रकृति हमको देते हैं, जैसे ज्यादा गर्मी होना, ज्यादा बारिश होना, ज्यादा सर्दी, भूकंप, ये सब क्या है, आदि दैविक क्लेश होते हैं, जो सबके लिए कॉमन है, कोई नहीं बच सकता है और कोई नहीं चाहता है। तो ये 7 जो प्रॉब्लम्स जो हमने बताया, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश, ये 7 रियल प्रॉब्लम है इस संसार का, है ना। ये सबके कॉमन है, कोई नहीं बच सकता है और कोई नहीं चाहता है ना। तो ये वास्तविक प्रॉब्लम है, ये वास्तविक दुख का कारण होता है ना, कि हमने बहुत एडवांसमेंट किया मेडिकल साइंस में, और फिर भी, है ना, हम मर नहीं हुए। हमको मरना है, हमको बीमारी होती है, ऐसे नहीं कि हम हमेशा के लिए जिएंगे, ऐसा कोई मेडिसिन नहीं मिला अभी तक, है ना, और नए नए बीमारी आ रही है ना। देखो कोविड आ गया, फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या आएगा,
है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे ये कौन है, मोहम्मद अली, है ना। तो वो एक समय वो क्लेम करते थे कि मैं सबसे महान हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट, पर जीवन के अंत में वो एक कप कॉफी भी नहीं उठा पाते थे, क्योंकि उनको पार्किंसन डिजीज हो गया था ना। पार्किंसन डिजीज का मतलब कि वो अपने मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते थे ना, तो वो उठा नहीं पाते थे, है ना। तो ये भौतिक संसार हमको ये सब दिखाते हैं ना कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। कि हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे बड़े लोग भी जो है उनको प्रॉब्लम्स होते हैं ना। हम सोचते हैं कि ओके जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत अमीर है ना, जिनके पास बहुत सुविधा है, वो सुखी है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो बॉलीवुड एक्टर्स सुसाइड क्यों करते, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन सुसाइड क्यों करते हैं, या उनके घर में डिवोर्स क्यों होते हैं ना, वो इतना सुखी है। या ड्रग्स बॉलीवुड में इतना वो चलता है क्यों, ना क्योंकि वो सुखी नहीं, अपने भौतिक ऐश्वर्य से ना, पैसे से वो सुख को खरीद नहीं सकते, है ना। आप देखोगे ये लोग पेन किलर्स या ये सब जो है, जो पेन किलर्स या स्लीपिंग पिल्स पिएंगे ना अपने दुख को कम करने के लिए या नींद आने के लिए, है ना। पर ये सब जो है हमारे दुख का अंत नहीं कर सकते ना, वो एक फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। ये ओके। तो हमने देखा कि साइंस ने बॉम्ब बनाया जो केवल ब्लास्ट कर सकता है, विस्फोट कर सकता है, पर जीवन बना नहीं सकता है ना। तो हम देखते हैं जो भी सॉल्यूशन है, तो साइंस क्या, जो भी प्रॉब्लम है साइंस क्या सॉल्यूशन दे रहा है ना, क्या भौतिक सॉल्यूशन हमको मिल रहा है कि हम ओल्ड हो गए, बाल सफेद हो गया, तो साइंटिफिक सॉल्यूशन क्या है, डाई करो, रंग कराओ, है ना। या रिंकल्स ना, तो फेसलिफ्ट या प्लास्टिक सर्जरी, ऐसे ऐसे कॉस्मेटिक। पेन हो रहा है तो पेन किलर्स कुछ समय के लिए। और मृत्यु जो है, मृत्यु से बचने के लिए ना ऐसे कहीं सपोर्ट मशीन या ऑक्सीजन ट्यूब पर किसी को अमर नहीं कर सकते हैं ना। जो भौतिक सॉल्यूशन है वो सब क्या है, पैचअप सॉल्यूशन, कुछ समय के लिए क्षणिक सॉल्यूशन होता है ना। हाँ, तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो वृद्धावस्था को रोक नहीं सकता है, बीमारी को खत्म नहीं कर सकता है, और मृत्यु, जन्म मृत्यु जो है वो समझ नहीं सकता है ना। तो जो भी भौतिक सुख है, जो भी ऐश्वर्य हमको मिलता है इस संसार में, ये सब कैसे है, जैसे हम अब ये ना, जैसे एक मछली को हमने पानी के बाहर किया और उनको सारी सुविधा दे रहे हैं हम ना, सारी सुविधा दे रहे हैं कि पैसा दे रहे हैं, 100 करोड़ रुपया दे रहे हैं, फेरारी मर्सिडीज दे रहे हैं, अच्छे अच्छे खाना दे रहे हैं, और क्या वो मछली सुखी रह सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो उनके वास्तविक जो वातावरण है उसमें नहीं है। जब तक वो पानी में नहीं जाएंगी तब तक वो खुश नहीं हो सकते। तो ऐसे ही जो जीव आत्मा है ना, भगवान क्या कहते हैं भगवद गीता में, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति, कि हम ये भौतिक शरीर नहीं, हम आध्यात्मिक आत्मा है। तो आध्यात्मिक आत्मा इस भौतिक संसार में है जो इनकम्पैटिबल है उनके लिए, जैसे मछली को पानी से बाहर कर दिया। तो जब तक आध्यात्मिक आत्मा अध्यात्म से या परमात्मा से, भगवान से जुड़ेंगे नहीं, तब तक वो सुख का अनुभव नहीं कर सकते। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान पे विश्वास करते हैं, मूर्ख व्यक्ति जो है वो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं ना। जैसे हमने पिछली बार भी देखा था कि कितने साइंटिस्ट भगवान पे बिलीव करते हैं, है ना, पर कुछ मूर्ख ऐसे कहेंगे और ना हम नहीं बिलीव करेंगे, हम ज्यादा इंटेलिजेंट है आइंस्टाइन न्यूटन से। और कई प्रूफ्स हमने देखा कि ना कि कैसे हम देख सकते हैं कि भगवान है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान के नियमों के अनुसार, जो भगवान ने कहा शास्त्रों में, भगवद गीता के अकॉर्डिंग वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं,
और जो नास्तिक लोग होते हैं वो केवल ना खाओ पियो ऐश करो, ये उनका सिद्धांत होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनको पता है कि सब कुछ क्षणिक है संसार में, सुख भी क्षणिक है, दुख भी क्षणिक है, और जो भी मिल रहा है वो भी क्षणिक है। ये शरीर भी क्षणिक है, कुछ पल के लिए है। और जो मूर्ख होते हैं वो भूल जाते हैं कि ये संसार क्षणिक है, तो वो क्या करते हैं, वो पाप कृत्यों में लगे रहते हैं ना, कि वो कहते हैं एक ही जीवन है तो एंजॉय करो, क्या फर्क पड़ता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो एक नियमित जीवन जीते हैं ताकि भगवान को प्राप्त कर सके, और जो मूर्ख है वो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं कि उनके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं ना, और एक अनियमित जीवन व्यतीत करते हैं और अल्टीमेटली नरक में जाते हैं। तो हमको क्या बनना है, बुद्धिमान बनना है ना। तो मूर्ख व्यक्ति ये सोचता है, एक्चुअली उनको पता है कि एक ना एक दिन मरना है, पर फिर भी क्या करेंगे कि वो इन क्षणिक सुखों के पीछे भागेंगे ना, एंजॉय करेंगे, पाप कर्म करेंगे, है ना, ये करेंगे ना। वो जीवन के बारे में, भगवान के बारे में इंक्वायर नहीं करेंगे ना, फिर थोड़ा सा आध्यात्मिक बन जाऊं मैं, ये नहीं, बस पैसे के पीछे ना, एंजॉयमेंट के पीछे, है ना। तो हमको ये रियलाइज करना कि हम भी क्षणिक है, हम भी कुछ पल के लिए है संसार में, जैसे ट्रेन में पैसेंजर होता है, तो एक ना एक दिन हमको भी जाना है ना। तो हमारी सिचुएशन, जैसे प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं कि बकरी जो है, जो कसाई घर पे है, तो बकरी देख रही है कि मेरे जो फ्रेंड है उनको कसाई जो है वो काट रहे, पर वो क्या सोच रही है, वो सोचे अरे नहीं, अभी जो है घास है, मैं खा लेती हूँ, मैं एंजॉय करते हूँ ना। तो हमारे सिचुएशन भी है, हमको पता है मृत्यु आने वाली है, पर नहीं, हम पाप कर्म करते रहे ना, हम ना एंजॉय करते रहे भगवान के बारे में, हम अपने फ्यूचर के बारे में या अगले जीवन के बारे में हम ना सोचे, है ना। एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज, महाभारत में युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया था कि क्या चीज सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा कि व्यक्ति ये देख रहे हैं कि उनके चारों तरफ सब मर रहे हैं, माता पिता मर गए, दादा दादी नाना नानी मर गए, पड़ोसी मर रहे, पर उनको लग रहा है नहीं, मैं हमेशा जीवित रहूंगा और मैं एंजॉय करता रहूं और मैं पाप करता रहूं, है ना। ये हमारी सॉल्यूशन, ये हमारी एक्चुअली स्थिति है हमारे, है ना, कि ये 3 क्लेश हमको मिल रहे हैं, ये 4 रियल प्रॉब्लम ना, क्यों हमको क्यों दुख मिल रहा है उन चीजों से, क्योंकि हम भगवान के जो नियम है उसके खिलाफ जा रहे हैं ना। कि जैसे कोई बदमाश बच्चा जो है, अगर वो अपने माँ बाप के खिलाफ जाते हैं, उनके साथ छोड़ देते हैं, तो उनको सफर करना पड़ता है ना, कि वो घर छोड़कर चला जाता है, उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसे ही जब हम भगवान के शरण छोड़ देते हैं, हम भगवान के नियम फॉलो नहीं करते हैं जो भगवत गीता में बताया गया, तो हमको ये जो 3 ताप है, आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो दुख है, वो और ज्यादा हम अनुभव करते हैं। पर जो व्यक्ति भगवान के नियम के अकॉर्डिंग अपने जीवन व्यतीत करते हैं या अध्यात्म को फॉलो करते हैं, तो उनमें वो शक्ति आती है, आध्यात्मिक शक्ति आती है, मानसिक शक्ति आती है, जिससे वो उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। ऐसे नहीं कि वो इस भौतिक संसार में है तो उनको, ऐसे नहीं कि उनको गर्मी नहीं लगेगी ना, उनको गर्मी लगेगी पर वो इतना विचलित नहीं होंगे ना, या उनको कुछ ऐसे दुख हो सकता है पर वो सुसाइड नहीं करेंगे जैसे बाकी लोग करते हैं, भौतिक लोग करते हैं, कि थोड़ा ही, जैसे अभी मैंने कुछ पढ़ा था, एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम में, तो उनके फॉलोअर्स कुछ कम होने लगे, तो उन्होंने क्या किया, वो डिप्रेशन में चले गई और सुसाइड कर ली ना, कुछ फॉलोअर्स के लिए, है ना। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो कभी ऐसा नहीं कर, ऐसा नहीं आपको सुनाई देगा कि किसी ब्रह्मचारी ने सुसाइड कर लिया ना, या कोई संत महात्मा ने सुसाइड कर लिया ना, क्योंकि वो डिप्रेशन में ही नहीं जाते हैं, है ना, आनंद में ही जीते वो, है ना। हाँ, दुख होता है पर
उसको फेस करने के लिए शक्ति भी मिलती है ना। कि जब हम अपने इच्छाओं को, अपने जो भी ना लाइफ को अलाइन करते हैं भगवान के साथ, उनके नियमों के साथ, तो हम इन भौतिक प्रॉब्लम से विचलित नहीं होते, है ना। हम आनंद का अनुभव कर पाएंगे, है ना। तो हमने देखा हम क्यों दुख भोग रहे, क्योंकि हम भगवान से विमुख हो गए, भगवान के नियमों के अनुसार से जी नहीं रहे, है ना। अब जीवन का लक्ष्य क्या है ये हम देखेंगे, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से, कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम ये भौतिक शरीर नहीं हो, तुम आध्यात्मिक आत्मा हो जो अविनाशी है। तो ये है भगवत गीता का बिगिनिंग, है ना। तो अर्जुन जो है गीता के बिगिनिंग में भगवान को बहुत सारे तर्क वितर्क कह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ना अगर उनको मारूंगा तो मैं खुद ही दुखी हो जाऊंगा, मेरे को पाप लगेगा, और कई ऐसे तर्क दे रहे थे। और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि धर्म समूढ़ चेता, कि मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ ना। और अर्जुन इतना स्ट्रेस में थे ना कि वो अपने गांडीव को भी पकड़ नहीं पा रहे, वो गिर गए, वो बैठ गए, रोने लगे अपने रथ के ऊपर। तो भगवान ने पहले ही क्या सोल्यूशन, ऐसे नहीं कि भगवान ने कहा कि ओके ठीक है ये करो वो करो ना, भगवान सबसे पहले जो ज्ञान दे तो उन्होंने क्या दिया, ये ज्ञान दिया ना, देहि नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब हम ये समझ जाएंगे कि हम आध्यात्मिक आत्मा है और ये शरीर नहीं है, तो ये ही पहला स्टेप है आनंद को प्राप्त करने के लिए। जब तक हम अपने आप को ये शरीर मानेंगे, जैसे धृतराष्ट्र न, गीता शुरू होता है धृतराष्ट्र के श्लोक से न, कि माम का पांडवश्चैव, कि मेरे पुत्र और उनके पुत्रों ने क्या किया। तो धृतराष्ट्र अपने शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो मेरा है, जो मेरे शरीर से रिलेटेड है, वो मेरा है, वो मेरे सुख का कारण है, और जो मेरे शरीर से रिलेटेड नहीं है वो मेरे दुख का कारण है ना। ये भौतिक दृष्टि है कि हम अगर शरीर देहात्मा बुद्धि से देख रहे हैं, शरीर को देख रहे हैं, अरे ये ना ये इस धर्म का है ना, क्योंकि उनका शरीर उस धर्म का, तो ये मेरा दुश्मन है ना, या ये उस देश का है तो ये मेरा दुश्मन है। पर आध्यात्मिक दृष्टि क्या है, पंडिता समादर्शना, के सब भगवान के अंश है, हम सब जीवात्मा है, तो ये सोल्यूशन है। अगर सबको सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो सारे प्रॉब्लम खत्म ना संसार में। तो हम आत्मा है, और ये शरीर जो है शर्ट की तरह है ना, कपड़े की तरह है। वसांसी जिन्नानी यथा विहाय नवानी क्रियाति नरो परानी, के जैसे पुराने कपड़े को बदल के नया कपड़ा हम पहनते हैं, तो ऐसे जब जीवात्मा जो है, जब ये शरीर बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं होता है, तो वो ये शरीर को बदल के नए शरीर में जाते हैं, जिसको मृत्यु कहते हैं, है ना। तो माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नात्मो वंति महात्मना संसिधिम परम गतः, कि भगवान कह रहे हैं ये संसार के दुखालय है। खुद ही भगवान कह रहे हैं जिन्होंने संसार बनाया ना, कि जैसे किसी ने गाड़ी बनाई तो उनको पता है क्या डिफेक्ट्स होता है उसमें, उनसे ज्यादा कोई और नहीं जानता है। कैसे भगवान ने ये सृष्टि बनाई, तो वो खुद ही कह रहे हैं ये दुखालय है ना, यहाँ दुख ही दुख मिल रहा है। और जो भी सुख का अनुभव हमको हो रहा है संसार में, वो क्या है, वो केवल राहत है। दो दुखों के बीच में जो गैप रह गया वो राहत है, और हम सोच रहे यही सुख है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म ना दुखालयम आश्वासतम नाप्नु वंति महात्मना संसिधिम परमम गता। ये जो महात्मा है ना, वो क्या करता है, वो प्रयास करता है कि ये परम गति, ये जो भगवान का जो वैकुंठ धाम है उसको प्राप्त करने के लिए, है ना। तब क्या होगा, माम उपेत्य पुनर्जन्म, तो उनको फिर से पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा इस संसार में ना। ये गीता का श्लोक है। ओके, तो अब हम देखेंगे क्या है वास्तविक डेस्टिनेशन, क्या है जीवन का। तो जैसे कोई कार है, तो कार जो है कोई कंपनी हमको देते है, और जो मनुष्य जीवन है वो हमको भगवान देते हैं। तो कार में एक ड्राइवर जो उसको चलाते हैं, जो मनुष्य देह है उसको आत्मा चलाती है। कार में हम क्लीनिंग या पेट्रोल ये सब डालते हैं, और शरीर को हम साफ रखते हैं नहा के, खाना खा के।
तो कभी कभी ना सर्विसिंग के लिए कार को लेना ना लेकर जाते हैं सर्विसिंग के लिए। और ऐसे ही हमारे खुद का सर्विसिंग क्या करते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना किसी बीमारी के लिए। तो कार का क्या लक्ष्य होता है, हम काम पे जाते, कंपनी ऑफिस जाते, और ये मनुष्य जीवन जो है उसका जो उद्देश्य है वह है भगवत धाम जाना, भगवान का धाम जाना, आध्यात्मिक जगत में जाना, है ना। ओके। और अगर ये नहीं करेंगे ना, कि अगर हम पाप कर्म करेंगे, है ना, कि जैसे एक कार को सही से नहीं रखेंगे तो क्या होगा, तो उसका ही नुकसान होगा। तो वैसे ही अगर हम पाप कर्म करेंगे तो क्या होगा, हमको भी दुख होगा, है ना। तो हमारी सिचुएशन ऐसे है जैसे ये व्यक्ति जो है उन्होंने उन्होंने एक चिड़िया खरीदा ना, पक्षी खरीदा जो पिंजरे में है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल पिंजरे को साफ किया, पिंजरे को चमकाया, और जो पक्षी है अंदर उनको कुछ खाना नहीं दिया, पीने के लिए कुछ नहीं दिया। तो कुछ दिन के बाद क्या होगा, पक्षी मर गए। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम केवल इस शरीर को देख रहे हैं, इस शरीर को सजा रहे हैं, इस शरीर को मेंटेन कर रहे हैं, पर आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं हम, है ना। इसलिए हमारे जीवन निरस है, कोई रस नहीं है ना जीवन में, क्योंकि आत्मा सो गई ना। कुछ कार्य, कुछ आध्यात्मिक कार्य ना, कोई भी आध्यात्मिक कार्य, जैसे हम भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, या क्या ये खाना है आत्मा के लिए, तब आत्मा जो है आनंद का अनुभव करते हैं। पर जब ये सब कार्य हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो निरस हो जाते हैं जीवन, इसे दुख होता है ना। और ये क्यों हुआ, स्पेशली भारत में, क्यों हम भूल गए ना, कि हम भूल गए कि हम आत्मा है, और हम अपने आप को बस शरीर मान रहे, क्योंकि हमको शास्त्रों से डाइवर्ट किया गया। हमारे पास शास्त्र के ज्ञान है, हम शास्त्र को पढ़ते नहीं, गीता को पढ़ते नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि हम आत्मा है ना, ये भूल गए, है ना। तो ये वीडियो हम देखेंगे। Early Indologists wished to control and convert the followers of Vedic culture. Therefore, they widely propagated that the Vedas were simply mythology. Max Mueller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he glorified the Vedas, initially wrote that the Vedas were worse than savage, and India must be conquered again by education. Its religion is doomed. Thomas Macaulay, who introduced English education into India, wanted to make the residents into a race that was Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. However, the German philosopher Arthur Schopenhauer stated that the Sanskrit understanding of these Indologists was like that of young schoolboys. These early Indologists devised the Aryan invasion theory, denying India's Vedic past. They taught that the English educational system is superior. They intentionally misinterpreted Sanskrit texts to make the Vedas look primitive, and they systematically tried to make Indians ashamed of their own culture. Thus, the actions of these Indologists seems to indicate that they were motivated by a racial bias. ओके, क्या समझ में आया? ये तो सबको पता है, ये जो हुआ सबको पता नहीं है, तो क्या हुआ? ब्रिटिश ने हमारी एजुकेशन बदल दिया था, और उन्होंने हमारी हिंदी को मार के अपना एजुकेशन बढ़ा रहे थे। बस ये
मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि मतलब आजकल जो मतलब ब्रिटिश कल्चर है, तो मैं देख रहा हूँ वो भी इंडियन कल्चर अपना रहे हैं धीरे धीरे। तो मतलब ये भी है। जो वेस्टर्नर्स है वो इंडिया आ रहे हैं ना, इंडियन कल्चर को अपनाने के लिए ना वहां जाए, बताओ ना? तो यहाँ इस क्लिप में यही बताया गया कि ब्रिटिशर्स को जब वो आए, उन्होंने देखा कि जो इंडियन वैदिक कल्चर इतना स्ट्रांग है कि कोई नहीं हिला सकता है इंडियंस को ना, भारत को कोई कंकर नहीं कर सकता है जब तक ये सिस्टम को तोड़ ना दे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये प्रोपागेंडा फैलाने लगे कि ये सब क्या है, माइथोलॉजी है, काल्पनिक है ना। ये उनके ना एजुकेशन सिस्टम में डालने लगा कि अरे राम जी तो काल्पनिक है, माइथोलॉजी है, कृष्ण काल्पनिक है ना। तो ये वो एक तो इंटरप्रीट करने लगे वेद का जो ज्ञान है वो इंटरप्रीट करने लगे ना। तो उनका ये उद्देश्य था कि इंडियंस को या इंडिया को कंकर करने के लिए, है ना। तो और उसमें वो बहुत ही सक्सेसफुल हो गए, है ना, कि इंडियंस जो है भूल गए अपने संस्कृति के बारे में। ओके, हाँ ये देखो क्या चीज। The Vedas are amongst the oldest religious scriptures known to mankind and are the source of India's spiritual and cultural heritage. At first glance, the multifaceted culture of the Vedas is a foreign and fascinating mystery to the Western eye. Yet upon deeper examination, we discover a wealth of philosophical, cultural, and social values. India is renowned the world over for the practice of yoga, which increases one's mental and physical strength. However, this is only a fraction of what the Vedas can offer to a progressive global community. India's culinary arts, music, natural medicine, and other sciences are only now becoming known to the West. Conceivably the world's oldest holistic design system, the Vastu Shastra predates and inspired the popular Chinese system of Feng Shui. The design of a temple, house, or workspace has been proven to exert a considerable influence on one's well-being. The Vastu Shastra was compiled specifically to address this concern and offers practical architectural guidelines. This style of sacred architecture has been implemented in the building of India's largest temples for thousands of years. The sculptures adorning these temples reflect the development and accomplishments of one of man's oldest civilizations. They depict the struggles, failures, and successes of the men who made them the center of their lives. The sophisticated Vedic sciences of astrology, astronomy, cosmology, and metaphysics profoundly influenced the Greeks, Babylonians, and even contemporary scientists with their unparalleled knowledge. Ancient Vedic sages presented precise calculations a millennium before. हरे कृष्ण। तो इसमें हमने देखा ना कि कैसे हमें जो वैदिक ज्ञान है ना, भौतिक जो वेस्टर्न ज्ञान है उससे भी ना एडवांस है, और कई चीज जो है वो पहले से ही हमारे वेदों में है ना, कि जैसे कुछ प्रेडिक्शंस है ना जो हमारे शास्त्रों में है, जो पहले ही बताया गया है ना, और बाद में ना वो सच में
ना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल गौतम बुद्ध, तो श्रीमद् भागवतम में पहले ही बताया गौतम बुद्ध के बारे में, है ना। चाणक्य पंडित के बारे में भी ना श्रीमद् भागवतम हमको जानना चाहिए कि ये 2000 पूर्व का शास्त्र है ना, उसका ये ना वो प्रकट हुआ था, लिखा हुआ था श्रीमद् भागवतम 2000 वर्ष पूर्व। तो उसमें चाणक्य पंडित के बारे में भी बताया गया, है ना। उसमें अशोक के बारे में भी बताया गया, है ना। जीसस क्राइस्ट को अथर्ववेद में मेंशन किया गया, मोहम्मद को भविष्य पुराण में बताया गया उसके बारे में, चैतन्य महाप्रभु को महाभारत में, विष्णु सहस्त्र नाम में और श्रीमद् भागवतम में पहले से ही बताया गया, जबकि चैतन्य महाप्रभु लगभग 500 साल पूर्व प्रकट हुए। तो ये सब वैदिक प्रेडिक्शंस ना वो पहले से ही है ना। तो इससे पता चलता है ना कि हमारे जो वेद पुराण सनातन धर्म के शास्त्र कोई साधारण शास्त्र नहीं है ना। ओके, ये हम देख तो ये क्लियर था, है ना। फिर कुछ ऐसे जो साइंस ना, साइंस अभी डिस्कवर कर रहा है कि जैसे प्लांट्स में जीवन है ना। ये लगभग 150 साल पहले एक इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, पर ये पहले ही पद्म पुराण में बताया गया ना, 84 लाख योनियों में जो है पेड़ पौधे भी है ना, तो पहले ही बताया गया। या एम्ब्रायोलॉजी के कैसे जो हिंदी में भ्रूण विज्ञान कहते हैं, तो गीता का ज्ञान है, उनको प्रमुखता देना चाहते थे कलयुग के लिए।
हाँ स्वयं देना चाहिए, और वो चाहते थे कलयुग में गीता का ज्ञान प्रमुख हो के, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान था कलयुग के जीव के लिए, उनके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। अन्य युगों में क्या होता है कि रामायण प्रमुख होता है ना, तो रामायण में क्या होता है, मोरल वैल्यूज होता है, वो ज्यादातर जैसे आध्यात्मिक जीवन के लिए नहीं कि अच्छे इंसान बनने के लिए,